अर्धांगिनी का मतलब होता है हमारा आधा अंग। हम तो प्रणाम करते हैं आपकी अर्धांगिनी को, जिन्होंने वास्तविक परम धर्म का निर्वाह किया। धर्म ही नहीं, परम धर्म का। अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। धन्यवाद और प्रणाम योग्य है। पर ये कोई दुखद बात नहीं है, क्योंकि दो कहने में लगते हैं। अगर पति पत्नी का भाव देखा जाए तो एक ही है। कहने को दो तन है, एक ही है। अर्धांगिनी कहने का मतलब क्या होता है? हमारा वाम अंग है। तो इसमें अच्छा, हमारा भगवत मार्ग है। हम किसी को किंचन मात्र दुख देकर सुख होना, इससे अच्छा प्राण निकल जाए, ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा लक्ष्य है सबको सुख देना। हमारे मार्ग का स्वरूप यही है, मन से, वचन से, कर्म से हमारी कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसा संकल्प न बनने पावे जिससे किसी भी जीव को दुख हो। तो और फिर हमारा भाव अलग है। आपकी गरज हो तो जिलाओ जितने समय तक हो। हम क्यों जीना चाहें? हमारा जीवन आपके लिए था, आपके लिए है, आपके लिए रहेगा। आप जब तक चाहो जो सेवा दो, वो सेवा चल रही। हम दूसरे की किडनी डालकर क्यों बोले? आपको बुलवाना है, इसी से बुलवाइए। तो देखो बुलवा रहे, नहीं बुलवा रहे? हाँ, ये उनका है, उनसे हमारी यही बात है। तुम्हें अगर सेवा करवानी है तो आप चलाओ। जब आप जो है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, तो इन्हीं किडनी को चलाओ। तो आपको चलाना है जय दिन। हमारी कोई इच्छा नहीं। आप हमें सेवा दे रहे हो, देखो 2 बजे रात्रि से सेवा चल रही है। आपको नहीं चलाना है, अभी बुला लो। बस ये हमारा लक्ष्य अलग है। हमारा जीना लक्ष्य नहीं है। हमारा ये देखना लक्ष्य है, मेरे मालिक का इशारा क्या है। और आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मुझे पता है। आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए। हम किसी भी शरीर को कष्ट देकर ये तो सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमको जब डॉक्टर ने बताया जितना बड़ा हमारा ऑपरेशन होगा, उतना ही बड़ा देने वाले का होगा। क्योंकि उतना ही तो किडनी निकाल, ऐसा हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। जो कुछ इसका शरीर का प्रारब्ध है भोगे। और राधा 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 जितना पावर दे रहे, उतने हम आप सबके बीच में बैठकर बात कर रहे हैं। बस हमारी इच्छा, हमारी भावना, हमारा जीवन, हमारी लाडली जो है, उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं है। और आपको बिल्कुल परिपक्व जितने दिन शरीर है, खूब नाम जप करो और जितना बन सके अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुँचाओ। और बस हम यही चाहते हैं कि अगर ऐसी गृहस्थी हो, तो कितनी सुखद गृहस्थी है कि अपने पति के लिए अपने ऐसे पति को चाहे। वो तुम्हारे को पूर्णतः समर्थ है, उसे दासी ना समझो। उसको अपना हृदय मानो। जैसे शरणागत की रक्षा की जाती है, ऐसे वो समर्पित हाथ पकड़ा है। तो आजीवन पति पत्नी का संबंध बहुत मृदु संबंध है। अब जो कटुता फैल रही है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे भारत देश की रीति नहीं है। ये कटुता फैल रही है, पहले से ही हमारे आचरण ठीक नहीं है। इसलिए कटुता फैल रही संबंधों में। नहीं देखो, माता पिता पुत्र में, पति पत्नी में, भाई भाई में इतनी कटुता फैल रही अज्ञान के कारण। थोड़ी सी बंटवारे की बात आई तो अपने सगे भाई की हत्या कर दी। थोड़ी सी बात प्रतिकूल हो गई तो पत्नी की हत्या कर दी, पति की हत्या कर दी, पुत्र की हत्या, पिता माता की हत्या। देखो ना, जो संसार में क्या हो रहा है, यही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसी बुद्धि को सत्संग के द्वारा सुधारा जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। खूब नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण